19 फरवरी से शुरू होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जिसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम की अनाउंसमेंट 31 जनवरी को की गई थी और 31 जनवरी से लेके आज की तारीख तक यानी कि पिछले 7 दिनों से एक ही बात पाकिस्तान क्रिकेट फैंस, पाकिस्तान क्रिकेट को कवर करने वाले सहाफी और पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर अपना तबसरा पेश करने वाले जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी जानिब से की जा रही है कि पाकिस्तान का ये जो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का स्क्वाड है ये उतना तगड़ा नहीं है जितना सिलेक्शन कमेटी जनाब इस स्क्वाड को प्रेस रिलीज के दौरान जारी करते हुए बता रही थी। और एक ही डिमांड की जा रही है कि इस स्क्वाड से कुछ खिलाड़ी जिनकी पॉलिटिकल एफिलिएशन है शायद उनको बाहर कर दिया जाए। और फिर आज सुबह सुबह एक खबर पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर चली और इस खबर के मुताबिक सुफियान मुकीम जिन्होंने साउथ अफ्रीका के अंदर पाकिस्तान के लिए ओडीआई क्रिकेट के अंदर डेब्यू किया था उनको कॉल की गई है कि आप अपना फिटनेस टेस्ट जो है वो आकर दें। और सुफियान मुकीम को कॉल करने से मुराद ये लिया जा रहा था कि उनकी पाकिस्तान का जो 15 मेंबर स्क्वाड है उसके अंदर वापसी होने जा रही है। लेकिन इस खबर का जनाब जो कला कमा है ना वो पाकिस्तान के एक मोतबर तरीन सहाफी ने कर दिया। लेकिन जैसे ही सुफियान मुकीम के बारे में जो फेक न्यूज फैलाई जा रही थी वो खत्म हुई, वहीं पर जनाब अब 7 ऐसे बड़े खिलाड़ी हैं जो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के अंदर नहीं खेल सकेंगे। वो 7 खिलाड़ी कौन से हैं, उनका ताल्लुक किस किस मुल्क से है और वो क्यों चैंपियंस ट्रॉफी 2025 नहीं खेल सकेंगे, ये डिटेल्स आज के वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करनी है। इसके अलावा भारत आज इंग्लैंड के खिलाफ जीता जरूर, लेकिन इस मैच के अंदर भारत के जो की प्लेयर हैं विराट कोहली वो चूंकि नहीं खेल पाए तो उनके हवाले से 2 खबरें सामने आई, यानी कि 2 स्कूल ऑफ थॉट्स जो हैं वो विराट कोहली के ऊपर आज ओपिनियन जो है वो देते हुए नजर आए। एक स्कूल ऑफ थॉट का ये कहना है कि विराट कोहली को जो बैड फॉर्म है उसकी वजह से ड्रॉप किया गया, जबकि सेकंड स्कूल ऑफ थॉट जिसको जनाब पुश किया भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने ड्यूरिंग टॉस जब उन्होंने ये बात की कि विराट कोहली जो हैं वो इंजरी का शिकार हो चुके हैं, तो ये कहा जा रहा है कि उनकी जो इंजरी है वो विराट कोहली को चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से भी बाहर कर सकती है। सो इसकी हकीकत क्या है ये भी जनाब आज मैंने आपके साथ शेयर करना है। इसके अलावा भारत की जीत जरूर हुई लेकिन भारत के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं, ये भी जनाब कुछ जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं उनकी जानिब से राय पेश की जा रही है। इसके पीछे की कहानी क्या है ये भी मैंने आपके सामने रखनी है। लेकिन सबसे पहले जनाब अगर इंग्लैंड वर्सेस इंडिया फर्स्ट ओडीआई मैच की बात की जाए तो इंग्लैंड जो है उन्होंने टॉस जीता, टॉस जीतकर उन्होंने बैटिंग करने का फैसला किया और जब जनाब फिल सॉल्ट और दूसरे इंग्लिश ओपनर बेन डक्ट बैटिंग कर रहे थे और पहले 8 ओवरों के अंदर जिस तरह से उन्होंने तबाही मचाई थी तो लग ये रहा था कि जनाब T20s का बदला जो है वो इंग्लैंड आज लेगा। लेकिन जैसे ही फिल सॉल्ट रन आउट हुए उसके बाद इंग्लिश बैटिंग लाइन लड़खड़ा गई। 75 के ऊपर पहली विकेट गिरी, 77 के ऊपर दूसरी बेन डक्ट की सूरत में विकेट गिरी और 77 पर ही हैरी ब्रूक जो है वो अंडे के ऊपर आउट हो गए। इसके बाद जनाब एक पार्टनरशिप जो है वो जो रूट और जो जॉस बटलर हैं इनके दरमियान जरूर लगी, लेकिन फिर जो रूट जो है वो भी जनाब जल्दी आउट हो गए। देन जनाब जो जॉस बटलर और जेकब बैथल जो हैं इन्होंने इंग्लिश बैटिंग लाइनअप जो है उसको सहारा दिया, लेकिन बटलर के आउट होने के बाद जो इंग्लिश बैट्समैन है वो संभल नहीं पाए और वो टीम जो 300 से ज्यादा रन फट्टे के ऊपर लगाती हुई नजर आ रही थी वो जनाब एट द एंड ऑफ द डे पूरे 50 ओवर भी नहीं खेल पाई और 248 रन के ऊपर ऑल आउट होगी। इसके बाद जनाब 249 रन को डिफेंड करने के लिए जब इंग्लिश टीम मैदान में उतरी तो इनिशियली इनको आगाज अच्छा मिला, 19 के ऊपर इंडिया की पहली विकेट गिरी, फिर 19 के ऊपर ही सेकंड विकेट गिर गई और लगा कि शायद जनाब इंग्लिश टीम जो बैटिंग करते हुए बड़े रन्स नहीं बना पाई वो बॉलिंग के अंदर जो कवर है वो कर जाएगी। लेकिन फिर जनाब एक बेहतरीन पार्टनरशिप लगी शहराज अय्यर और शुभमन गिल के दरमियान, जिसमें शहराज अय्यर ने जनाब जो अपनी हार्ड हिटिंग है वो शो की और ये जनाब दोनों खिलाड़ी जब विकेट के ऊपर मौजूद थे तो यही लग रहा था
कि इंडिया जो है वो इजीली ये मैच जीत जाएगा। और फिर जनाब शिराज सैयद के आउट होने के बाद प्रमोट किया गया अक्षर पटेल को, और अक्षर पटेल ने आकर जो जनाब इंग्लिश स्पिनर्स थे उनके खिलाफ बड़ी धमाकेदार बैटिंग की और उनके ऊपर काउंटर अटैक किया। और फिर जनाब जो मैच है वो इंग्लिश टीम की जनाब जो गिरफ्त था उससे बिल्कुल निकल चुका था। एंड के ऊपर जनाब एक मिनी कोलैप्स जो है वो इंडियन टीम का जरूर देखने को मिला, लेकिन जो शुभमन गिल, शिराज सैयद और अक्षर पटेल ने इनिंग खेली है उसकी बदौलत इंडिया जनाब फर्स्ट ओडीआई मैच जो है वो 4 विकेटों से जीत गया। और हार्दिक पांड्या ने एंड के ऊपर एक छक्का लगाया जब वो अभी क्रीज के ऊपर नए थे, आते साथ ही उन्होंने लंबी हिट लगाई थी, 9 रन बनाकर वो नॉट आउट रहे। जबकि रविंद्र जडेजा जो है उन्होंने 10 गेंदों के ऊपर 12 रन बनाए और ये भी नॉट आउट रहे। अब आते हैं जनाब इंडिया की जीत जरूर हुई, लेकिन क्या ऐसी चीजें थी जिनकी वजह से यह कहा जा रहा है कि इंडियन टीम चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में स्ट्रगल करेगी। सबसे पहले अगर बात की जाए तो विराट कोहली, और विराट कोहली एक बड़े खिलाड़ी हैं, बड़ा कैलिबर है उनका। अगर वो प्लेइंग 11 के अंदर हूं तो अपोजिशन टीम के ऊपर वैसे ही एक दबदबा जो है वो तारी रहता है, लेकिन विराट कोहली पिछले कुछ अरसे से आउट ऑफ फॉर्म है। खास तौर पर अगर 2024 पूरे की बात की जाए, हालांकि इंडिया वर्ल्ड चैंपियन बना, लेकिन 2024 जब इंडिया वर्ल्ड चैंपियन बना उसमें भी जो की रोल प्ले किया वो विराट कोहली ने नहीं किया था, बल्कि भारतीय बॉलर्स ने किया था। इसके अलावा बीजीटी ट्रॉफी, उसमें विराट कोहली जो है वो बिल्कुल ऑफ कलर नजर आए। और वो ओडीआई क्रिकेट जिसमें 2023 के अंदर जब ओडीआई वर्ल्ड कप था इन्होंने तबाही मचाई थी, लेकिन 2024 के अंदर जो 3 ओडीआई मैचेस इन्होंने खेले उन 3 मैचेस के अंदर टोटल रन इन्होंने स्कोर किए 58, और 58 रन में से 24 रन एक मैच के अंदर आए, यानी कि बाकी जो 2 इनिंग्स हैं उनमें इनके टोटल 34 रन आए थे। और अब रणजी ट्रॉफी जिस तरह से वो आउट हुए थे वो भी सामने, बल्कि यहां तक बात की जा रही है कि जिस बॉलर ने विराट कोहली को आउट किया उसको बस ड्राइवर ने यह बताया था कि अगर आपने विराट कोहली की विकेट हासिल करनी है तो 4th या 5th स्टंप के ऊपर आप बॉल करें, आप विराट कोहली जो है उसकी विकेट हासिल कर लेंगे। सो विराट कोहली की जो नी इंजरी हुई, मैं रोहित शर्मा की जो बात है उसको ही कंटिन्यू करूंगा, जो सेकंड स्कूल ऑफ थॉट है जिसमें यह कहा जा रहा है कि वो आउट ऑफ फॉर्म थे इसलिए ड्रॉप किया गया, अभी उसको एक साइड पर रख देते हैं। लेकिन अगर रोहित शर्मा की ही बात को कंटिन्यू किया जाए तो विराट कोहली अब चूंकि पहला ओडीआई मैच नहीं खेले और अगले मैच से पहले अगर वो फिट नहीं होते तो फिर एक आउट ऑफ फॉर्म विराट कोहली जब चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में उतरेगा तो वो भारतीय टीम के ऊपर एक बर्डन बन सकता है और भारतीय टीम स्ट्रगल कर सकती है। इसके अलावा जनाब अभी भी T20 सीरीज और ओडीआई सीरीज का जो पहला मैच है इसको अगर देखा जाए तो मेनली रविंद्र जडेजा जो हैं वो फर्स्ट ओडीआई मैच के अंदर भारत को वापस मैच के अंदर लेकर आए थे और बड़ी इकोनॉमिकल और बड़ी बेहतरीन बॉलिंग उन्होंने आज की। लेकिन जब दुबई के अंदर भारत खेलेगा और दुबई के अंदर जो इस वक्त IL T20 खेली जा रही है उसके अगर स्टैट्स को देखा जाए तो टॉप 15 विकेट टेकर्स जो हैं IL T20 के इस सीजन के, उनमें से जो 13 बॉलर हैं वो फास्ट बॉलर हैं और भारत के पास इंजर्ड शामी है, मतलब इंजरी से वापस आए 100%, अभी भी वो फिट नहीं है। भारतीय मीडिया के ऊपर भी ये बात की जा रही है और उनकी वो फॉर्म भी नहीं है जो वर्ल्ड कप 2023 में थी। सो शामी, विराट कोहली, बुमराह, अगर ये तीनों भारत के लिए अवेलेबल नहीं होंगे या फिर हाफ फिट अवेलेबल होंगे तो फिर भी भारतीय टीम जनाब स्ट्रगल करेगी और भारत के चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीतने के जो चांसेस हैं वो इंतहाई स्लिम हो जाएंगे। सो ये जो जनाब स्पिन मंत्रा इस वक्त भारत के अंदर चल रहा है ये यूई के अंदर शायद भारत को उस तरह से सपोर्ट ना करे। इसी चीज को इंटरलिंक करके कहा जा रहा है कि भारत जीता जरूर रहा है लेकिन भारत के साथ ही बुरे दिन जो हैं वो भी शुरू हो चुके हैं। इसके बाद जनाब अब अगर बात की जाए जो 7 खिलाड़ी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से बाहर हुए हैं, बल्कि उससे भी पहले एक खबर जो थंबनेल पे थी बाबर आजम की, उस पे अगर बात करें, देखें पाकिस्तान का फर्स्ट प्रैक्टिस मैच जो इंटर स्क्वाड मैच था या जो सिनेरियो बेस्ड मैच था उसके अंदर बाबर आजम आउट हुए, शाहीन शाह अफरीदी ने आउट किया और पूरे पाकिस्तान के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर ये धूम मच गई कि देखें बाबर आजम तो सिनेरियो बेस्ड मैचेस जो हैं या जो प्रैक्टिस मैचेस हैं उनमें भी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे। लेकिन कल जब सेकंड डे था सिनेरियो बेस्ड मैचेस का
तो वहां पर बाबर आजम ने अपनी क्लास शो की। और बाबर आजम जब फखर जमान के साथ ओपन करने के लिए उतरे तो जिस अंदाज में उन्होंने जनाब डाउन द ग्राउंड शॉट्स खेली, उन्होंने एक नई लहर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर पैदा कर दी। और जो ओपनिंग का मसला चल रहा था, वो सिनेरियो बेस्ड मैचेस को देखकर कम से कम ये ख्याल जाहिर किया जा रहा है कि वो मसला सॉर्ट आउट हो चुका है। और पाकिस्तान के लिए जनाब बाबर आजम ने भी अच्छी शॉट्स खेली, प्लस खुशदिल शाह जिनके ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन थे, उन्होंने भी जिस अंदाज में बॉलिंग की है, ये भी पाकिस्तान के लिए एक प्लस पॉइंट है। और देन कामरान गुलाम, इन्होंने भी हार्ड हिटिंग जो है वो अगेंस्ट फास्ट बॉलर्स और जो पेसी फास्ट बॉलर्स हैं उनके खिलाफ किया। सो पाकिस्तान के जो जनाब बड़े बड़े मसले थे कि ओपनिंग कौन करेगा, खुशदिल शाह बॉलिंग किस अंदाज में करेंगे, और कामरान गुलाम मिडिल ऑर्डर के अंदर जब पाकिस्तान को लंबे हिट्स की जरूरत होगी तो किस तरह से मारेंगे, ये जनाब मसला सॉर्ट आउट हो चुका है। और ये पाकिस्तान के लिए चैंपियंस ट्रॉफी 2025 शुरू होने से पहले एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। इसके बाद जनाब आप जाते जाते आपको बता दूं, 7 खिलाड़ियों के बारे में इस वक्त जनाब बताया जा रहा है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से रूल आउट हो चुके हैं। और इसमें जनाब पहला नाम पाकिस्तान के ओपनिंग बल्लेबाज साइम अयूब का है। और आप सबको पता होगा कि एंकल इंजरी जो है उसका साइम अयूब शिकार हुए थे ड्यूरिंग साउथ अफ्रीका सेकंड टेस्ट। और कोशिशें की गई कि साइम अयूब चैंपियंस ट्रॉफी 2025 खेल सके, लेकिन जनाब जो रेस अगेंस्ट टाइम थी उसमें साइम अयूब और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हार गया और साइम अयूब चैंपियंस ट्रॉफी 2025 नहीं खेल पाएंगे। इसके अलावा ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस के हवाले से भी आज खबर आ गई है कि वो भी चूंकि एंकल इंजरी का शिकार थे तो वो भी अब चैंपियंस ट्रॉफी 2025 नहीं खेलेंगे। देन जनाब ऑस्ट्रेलिया के सेकंड बॉलर जॉश हेजलवुड जो हैं उनके हवाले से भी ये एक बैड न्यूज आई है कि वो हिप इंजरी का शिकार थे और इसी वजह से वो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 नहीं खेल सकेंगे। मिचेल मार्श के बारे में भी खबर आ चुकी है कि उनको भी जनाब बैक इंजरी थी, कमर की इंजरी थी, इसी वजह से वो भी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो है वो नहीं खेल सकेंगे। देन साउथ अफ्रीकन फास्ट बॉलर जेराल्ड कोटजी, ये भी ग्रोइन टाइटनेस और हैमस्ट्रिंग इंजरी जो है उसका शिकार हुए और इसी वजह से ये भी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से बाहर हो चुके हैं। देन जनाब एनरिच नोटरी, और ये भी जनाब जो बैक इंजरी है उसकी वजह से चैंपियंस ट्रॉफी 2025 नहीं खेल सकेंगे। जबकि 2 खिलाड़ियों के बारे में खदशा जाहिर किए जा रहे हैं, बल्कि एक और खिलाड़ी है मार्कस स्टोइनिस, ये इंजरीज का शिकार थे लेकिन इन्होंने सडन रिटायरमेंट अनाउंस किया और इसी वजह से चैंपियंस ट्रॉफी 2025 ये भी नहीं खेल सकेंगे। सो जनाब 7 खिलाड़ी बाहर हो चुके हैं माजरत, और 2 खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह इंडिया के और जनाब जेमी स्मिथ इंग्लैंड के, इन दोनों के बारे में भी खदशात हैं कि ये शायद चैंपियंस ट्रॉफी 2025 ना खेल सके। दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।